वीर जी, दिवाली है और दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो प्लीज टर्न ऑन लाइट्स। तो दिवाली के अवसर पर हम आपको विश करने आए हैं तेरा किचन की टीम की तरफ से, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली के अवसर पर हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आए हैं। अब दिवाली पे ना ऐसा होता है कि मिठाइयां बच जाती हैं। अब अगर कोई बर्फी बची है तो उसको कैसे यूज करा जाए? बर्फी के बनाएंगे कुकीज। वैसे तो काजू कतली बचती नहीं है हमारे घर पर, बट हम बनाएंगे काजू कतली कुकीज। अगर कोई और बर्फी बची है ना, उसको भी यूज करने का तरीका बता दूंगा मैं इसी रेसिपी के दौरान। तो स्टे ट्यून्ड। इंट्रो के बाद आएगी रेसिपी, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। और हमने विश कर दिया, आप भी विश कीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू जी। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल? मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम लेफ्ट ओवर बर्फी से, लेफ्ट ओवर मिठाई से हम बनाएंगे कुकीज। तो कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बटर। अब देखो, मैं नॉर्मल वैसे बताता जा रहा हूं, साथ के साथ हमें चाहिए रूम टेम्परेचर बटर, ताकि उसको हम बीट कर सकें और फ्लफी कर सकें। अब ये 50 ग्राम बटर है, उसी के साथ 50 ग्राम शुगर जाएगी, बट शुगर इकट्ठी नहीं जाएगी, शुगर थोड़ी थोड़ी करके जाएगी। अब शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून एक बारी जाएगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रीमिंग। क्रीमिंग से बटर फ्लफी होगा, हवा भरी जाएगी उसमें। अब जब एक बारी सारी शुगर इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसके बाद हम स्क्रैप करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसके बाद बाकी की शुगर डालेंगे। अब स्क्रैप करने के बाद फिर और शुगर डालेंगे। अब इस स्टेज पे हम काजू कतली ग्रेट भी कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं या तोड़ के भी डाल सकते हैं, बट उससे लम्स आएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए ग्रेट कर लीजिए। ये 50 ग्राम बटर था, 50 ग्राम शुगर डाली है और 100 ग्राम के करीब आपकी काजू कतली है। अगर आपके पास काजू कतली नहीं है तो खोए वाली बर्फी या बेसन वाली बर्फी कोई भी डाल सकते हैं, बट शर्त सिर्फ इतनी है, जैसे 100 ग्राम हमने काजू कतली ली है, तो अगर आपने 50 ग्राम बटर और 50 ग्राम चीनी के साथ बनाना है तो लगभग 80 ग्राम के करीब आप लेंगे खोए की बर्फी। और अगर खोए की बर्फी ज्यादा लेनी है, जैसे 100 ग्राम खोए की बर्फी लेनी है, तो बटर थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे 40 ग्राम के करीब बटर कर दीजिए। ठीक है जी। और बटर सॉफ्ट ही लेना है, रूम टेम्परेचर का बटर लेना है। अगर आप ले लेंगे हार्ड बटर तो क्रीम नहीं होगा, जमा हुआ बटर लेंगे वो क्रीम नहीं होगा। अब इसमें और शुगर डाल देंगे। अब शुगर डालने के बाद एक बारी मिक्स कर लेंगे। अब स्क्रैपर से एक बारी मिक्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप शुगर डालते हैं उसके बाद स्क्रैपर से मिक्स नहीं करेंगे, सीधा बीटर से मिक्स करने लग जाएंगे तो शुगर उड़ेगी, तो शुगर बाहर भी कर सकती है, आपका वर्क स्टेशन गंदा कर सकते हैं। इसीलिए पहले स्क्रैपर से मिक्स करिए, उसके बाद बीटर से। अब ये मिक्स हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में और मैदा डालते हैं। अब ये आधा कप मैदा है तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। ये लगभग 2 टेबलस्पून एक बारी, फिर थोड़ा और डाल देंगे। ये काजू की कुतरन है, ये भी डाल देते हैं। और इंडियन मिठाई में ना एक चीज होती है, वो क्रीमी फ्लेवर, वो लैक्टिक फ्लेवर, उसके साथ चॉकलेट बहुत अच्छी जाती है, इसीलिए थोड़े चोको चिप्स भी डाल देते हैं। अगर आपके पास खोए की बर्फी है तो उसके साथ भी आप चोको चिप्स डाल सकते हैं। बेसन की बर्फी के साथ मत डालिए, क्योंकि ना थोड़ा ओवरपावरिंग फ्लेवर हो जाता है बेसन का और फिर चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। इसीलिए खोए और ये आपका काजू कतली के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोकोनट बर्फी है उसके साथ भी जा सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं एक बारी सारा मैदा इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसके बाद बाकी का मैदा डाल सकते हैं।
और बेकिंग पाउडर भी डाल दीजिए। ये बेकिंग पाउडर और बाकी का मैदा। वैसे तो दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे ही मैदा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आपको गूंदना नहीं है, ऐसे मिक्स करना है इसको। अगर गूंद देंगे तो ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा, फिर वो कुकीज नहीं बनेंगी, ब्रेड बन जाएगा। इसीलिए कुकीज बनानी है तो गूंदना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। अब थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, बिल्कुल छींटा मारेंगे क्योंकि दूध की ज्यादा नीड नहीं है। खोए की बर्फी में आपको दूध की नीड पड़ेगी नहीं, उसमें सिर्फ खोए की बर्फी और आपका हो गया बटर, चीनी, मैदा और बेकिंग पाउडर, बाकी चोको चिप्स वगैरह आपकी मर्जी, आप डालना चाहते हैं तो। अब ये देखिए, आपको ऐसा चाहिए डो, आपको गूंदना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि अगर आप गूंद देंगे ना तो वो बन जाएगा काजू कतली ब्रेड। आपको बनाना है काजू कतली कुकीज, तो गूंदना नहीं है। अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और उस पे सिलिकॉन मैट मैंने बिछा रखा है। आप लाइन करना चाहें पेपर से, पार्चमेंट पेपर से, तो आप कर सकते हैं। अब इस पे कुकी शेप करके रख देंगे और बेक करेंगे। अब कुकी शेप करते हुए, प्लेस करते हुए एक चीज याद रखें कि जब कुकी बेक होंगे, इसमें बटर है, बटर फैलेगा और कुकीज बड़े होंगे, तो इसीलिए थोड़ा गैप रखिए वरना वो चिपक जाएंगे। अब सिंस इनमें फैट ज्यादा है तो ये लो टेम्परेचर पे बेक होंगी, लगभग 160-170 पे, और 15 से 16 मिनट। जब तक पक नहीं जाती, ब्राउन टेक्सचर आ जाएगा, उसके बाद निकाल लीजिए। ठीक है, अब इनको पकने देते हैं और मिलते हैं जब ये बेक हो जाएंगे। ठीक है जी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, क्या ही बढ़िया ब्राउनिंग आई है और कुकीज विद लेफ्ट ओवर मिठाई। काजू कतली बची है, आप उससे बनाइए, खोए की बर्फी है उससे बनाइए, बेसन की बर्फी है उससे बनाइए, कोकोनट की बर्फी है उससे बनाइए। मैं कह रहा हूं अल्टीमेट चीज है और आपकी मिठाइयां वेस्ट भी नहीं होंगी। तो व्हाई नॉट ट्राई दिस। मुझे पता है दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयां आएंगी और कुछ बचेंगी भी, तो जल्दी जल्दी ये रेसिपी ट्राई करो और उसके बाद फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग। और गरम गरम खाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगी। थोड़े से ठंडे करिए, वार्म करिए और उसके बाद एंजॉय करिए। ठीक है जी।